रात करीब 2 बजे की घटना है। घर में एक चोर घुसता है, सैफ अली खान से आमना सामना होता है क्योंकि चोर की पहले घर के नौकर से कुछ बहस हो रही थी। ऐसे में सैफ अली खान बीच में आते हैं। बीच बचाव की कोशिश में चोर ने सैफ अली खान पर चाकू से वार कर दिया और ये 3 बार वार किया गया है। बांद्रा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमलावर के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। अभी प्राथमिकता ये रही, सैफ अली खान को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सैफ पर हमले के वक्त में करीना घर पर मौजूद थी। आपको बता दें कि सैफ अली खान, करीना और अपने 2 बेटों के साथ में इसी घर में रहते हैं जहां पर यह हमला हुआ। अचानक से चोर दाखिल होता है। जो शुरुआती जानकारी है वो ये कि लूट के इरादे से ये चोर घर में दाखिल हुआ था और उसके बाद हमला कर दिया। उसने चाकू से हमला किया। सैफ अली खान को फिलहाल मुंबई के ही लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। 3 बार चाकू से हमला किया गया है। हालांकि जो अभी की जानकारी है वो ये कि घाव बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन चाकू से 3 बार वार हुआ है। स्थिति अभी स्टेबल सैफ अली खान की है। सैफ अली खान पर लीलावती अस्पताल का बयान भी सामने आया। सैफ पर 6 बार चाकू से हमला हुआ है। अच्छा, 6 बार। अब ये अभी हॉस्पिटल की तरफ से ताजा बयान है। हमलावर ने 6 बार हमला किया है, ये डॉक्टर्स बता रहे हैं। सैफ के शरीर पर 2 गहरी चोट भी हैं। सैफ की गर्दन, रीढ़ की हड्डी पर भी हमला हुआ है, ये डॉक्टर्स ने बताया है। और सैफ अली खान को रात 3:30 बजे अस्पताल लाया गया, ये भी डॉक्टर्स की तरफ से जानकारी दी गई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। जिस तरीके से अभी की ये खबर सामने आई है, सैफ अली खान पर हमला हुआ है। पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि सैफ अली खान और चोर के बीच में हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान सैफ पर चाकू से हमला हुआ। सैफ को चोर ने कई बार चाकू मारा है, ये पुलिस ने बताया। जबकि लीलावती अस्पताल का कहना यह है कि 6 बार चाकू से हमला किया गया और उसके बाद में चोर वहां से भाग गया। जिस वक्त ये घटना घटी, करीना कपूर घर में मौजूद थी, उनके बच्चे घर में मौजूद थे, घर में जो सर्वेंट थे वो भी मौजूद थे और यहाँ सैफ अली खान पर हमला करके चोर भाग गया। 6 बार चाकू से हमला हुआ जिसमें 2 गहरे घाव हैं। डेरिल मिरांडा इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। डेरिल, 6 बार वार किया गया, 1 या 2 बार नहीं, और 2 घाव बड़े गहरे हैं, ये हॉस्पिटल बता रहा है। देखिए रचना, मैं फिलहाल लीलावती अस्पताल के बाहर ही मौजूद हूँ और इसी अस्पताल में सैफ अली खान इन पर जो है वो ट्रीटमेंट शुरू है। जो डॉक्टर्स, लीलावती के डॉक्टर्स है, उनके द्वारा कहा गया है कि रात को 3:30 बजे जो है उनको सैफ अली खान को यहाँ पर एडमिट किया गया था। करीबन 2:30 बजे ये पूरी घटना हुई जब चोर उनके घर घुसा और उन पर हमला किया। और ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 6 बार जो है उन पर हमला हुआ है और जो उसमें से जो 2 चोट उनको लगी है वो गंभीर चोट है। एक उनके गर्दन पे लगी है चोट है और एक जो उनकी रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे जो उनको चोट लगी है वो थोड़ी सीरियस चोट है। और इसके जब उनको अस्पताल में एडमिट किया गया था तब उनके ऊपर सर्जरी की जा रही है। और डॉक्टर्स ने ऐसा भी बताया कि एग्जैक्ट उनका डैमेज कितना हुआ है, मतलब शरीर में कितना किधर किधर और लगा और कितना डैमेज हुआ है, इसके बारे में पूरा सर्जरी होने के बाद ही बताएंगे। लेकिन जो डॉक्टर नितिन उत्तामनी जो COO है लीलावती हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा है कि जो चोट जब उनको एडमिट किया गया था लीलावती में तो चोट जो थी वो गंभीर थी और 6 बार उन पर वार किया गया है। तो दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा ऐसा कहा गया है कि जब ये पूरी घटना हुई तो जो चोर था उसने सैफ अली खान जो एक्टर है उन पर हमला किया और तुरंत वो जो स्पॉट है वहाँ से भाग गया। पुलिस ने इस पूरे मामले की जो है वो FIR दर्ज की गई है और चोर कौन था, किधर से आया, क्यों आया, उसका पूरा मोटिव क्या था इस पूरे हमले के पीछे का, इसकी जांच जो है वो बांद्रा पुलिस कर रही है। फिलहाल चोर को अभी तक पकड़ा गया नहीं है, चोर जो है वो फरार है इस पूरे मामले में। और दूसरी तरफ लीलावती हॉस्पिटल के मैं बाहर हूँ और इसी अस्पताल में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर ट्रीटमेंट जो है फिलहाल शुरू है। रचना, अब जिस तरीके से आपने बताया कि ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, लीलावती अस्पताल के ठीक बाहर आप मौजूद हैं, अब क्या ये मालूम हो पाया है कि घर में उस वक्त कौन कौन था, कितने सदस्य थे, अभी हॉस्पिटल में साथ में कौन कौन आया है? डेरिल, रचना, देखिए फिलहाल जब ये पूरी घटना हुई तो वो अपने घर पर ही थे, उनके परिवार के साथ थे और अभी अस्पताल में कहा जा रहा है कि अंदर उनकी पूरी फैमिली है, करीना कपूर और उनके पूरी फैमिली मेंबर जो है वो मौजूद है अस्पताल के अंदर, क्योंकि ट्रीटमेंट फिलहाल शुरू है, उनके ऊपर सर्जरी हो रही है और डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी होने के बाद वो आके स्टेटमेंट देगी कि क्या इंजरी थी, कितनी घाव कितना गहरा है, पूरी जानकारी जो है सर्जरी के बाद देगी। फिलहाल लीलावती अस्पताल में जो है सैफ अली खान पर ट्रीटमेंट शुरू है। पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है कि हमलावर कहां से आया, क्यों आया था और क्या मोटिव था। और क्योंकि ये घटना जो है वो 2:30 बजे हुई है और दूसरी तरफ ऐसा भी
सवाल उपस्थित किया जा रहा है, क्योंकि सैफ अली खान जो बड़े बॉलीवुड एक्टर है, उनकी सिक्योरिटी है, और तो कहीं तो ये सिक्योरिटी लैब्स भी कहा जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बाद एक चोर रात को देर रात घुसता है और उन पर हमला करता है, तो किधर तो अभी ये पूरे सिक्योरिटी के ऊपर भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगा और आगे की जांच जो है मुंबई पुलिस करेगी। जांच जारी है इस पूरे मामले को लेकर और रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं इस हमले को लेकर। बीजेपी नेता राम कदम ने क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं। डेरे आप रहिएगा मेरे साथ। कलाकार सैफ अली पर जो हमला हुआ है, पुलिस के द्वारा जो प्राप्त जानकारी मिली है उसके तहत कोई चोरी के मंशा से कोई व्यक्ति उनके घर घुसा और आपसी झड़प में कुछ उन्हें माइनर इंजरीज आई है, इस प्रकार की जानकारी है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले को खंगालेगी। आरोपी की क्या मंशा थी, क्या वो चोरी के बहाने से आया था या इसके पीछे और कुछ कारण थे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इस प्रकार की घटनाएं आने वाले भविष्य में न हो, इसकी भी पूरी तरह से पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस इसका पूरी तरह से ध्यान रखेगी। बीजेपी नेता राम कदम कह रहे हैं कि पुलिस की जांच जारी है और जांच में जो भी कुछ सामने आएगा बहुत जल्द बताया जाएगा और बहुत जल्द हमलावर को पकड़ भी लिया जाएगा। जो शुरुआती जानकारी है वो ये कि ये चोर घर में दाखिल होता है चोरी के इरादे से, नौकरों से कुछ आमना सामना होता है, उसी दौरान बहस होती है और सैफ अली खान जब बीच बचाव की कोशिश करते हैं तो 1 या 2 बार नहीं, लीलावती अस्पताल की तरफ से बताया गया है कि 6 बार वार किया गया है। 2 गहरे जख्म भी इसमें है और अभी इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात डेरे ये कि गर्दन पर भी चाकू से वार किया गया है। कोई गहरा घाव गर्दन पर तो नहीं है? देखिए, जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर की तरफ से दी गई है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 6 बार उनके ऊपर जो हमला किया गया और जो 2 घाव जो है काफ़ी गंभीर है। एक जो है उनकी गर्दन के पास है और दूसरा जो है उनकी रीढ़ की हड्डी है, वहाँ ये 2 जो स्पॉट्स है वहाँ के घाव जो है वो गंभीर थे और इसकी वजह से जो है उन पर देर रात जब उनको लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया तभी देर रात को उनके ऊपर सर्जरी शुरू की गई, क्योंकि जो गर्दन पे जो चोट लगी है वो ऐसा बताया जा रहा था कि वो चोट जो है वो बहुत ही गंभीर है, वो डीप थी, क्योंकि ऐसा भी बताया जा रहा था कि चाकू से जो चोर था उसने वो गर्दन पे हमला किया और उसके साथ ही उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर भी हमला किया। तो 6 बार पूरा ये जो उनके ऊपर हमला हुआ है और उसमें से 2 जो चोट है जो गर्दन पे और जो रीढ़ की हड्डी पे जो उनको चोट लगी है वो बताया जा रहा था काफ़ी गंभीर है और उसी वजह से जो रात को जब उनको देर रात को इधर एडमिट किया गया था तो उनके ऊपर सर्जरी शुरू की गई है। फिलहाल डॉक्टर्स ने अभी इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। फिलहाल उनका परिवार भी अस्पताल के अंदर ही वहाँ पर मौजूद है और कुछ ही देर में ऐसा बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो है इस पर अपनी पूरी रिएक्शन देंगे। रचना, डॉक्टर्स अभी वेट कर रहे हैं। स्थिति हालांकि स्टेबल बताई जा रही है। परिवार के लोग मौजूद थे। जानकारी ये भी मिल रही है कि करीना कपूर खान घर पर मौजूद थी, उनके 2 बच्चे भी घर पर मौजूद थे जिस वक्त चोर दाखिल होता है घर के भीतर और अंदाजा लगाया जा सकता है कि अचानक से जब चाकू से वार किया गया होगा तो क्या यहाँ पूरे हालात रहे होंगे। ऐसे में चाकू से वार करके यहाँ चोर जो था, जो हमलावर था, वो भाग गया। क्या पुलिस भी पहुंची हुई है लीलावती अस्पताल बयान लेने के लिए? देखिए, पुलिस की टीम सुबह आकर जो है वो स्टेटमेंट्स लेके गई थी और अभी फिलहाल पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस कर रही है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी इस पूरे मामले में जो है वो इसकी जांच करने वाली है, क्योंकि ये पूरी जो घटना हुई है, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी लैब्स के बारे में भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस करने वाली है। लेकिन फिलहाल चोर जो जिसने हमला किया, जो हमलावर है, वो फिलहाल इस पूरी आप रहिए डेरे मेरे साथ में। इस बीच आ रहा है एक और बड़ा अपडेट। सैफ अली खान पर हमला हुआ है। पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सैफ अली खान और चोर के बीच में हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया। सैफ अली खान को चोर ने कई बार चाकू मारा, जो कि अस्पताल में बताया है 6 बार। सैफ अली खान और चोर के बीच में हाथापाई को लेकर पुलिस जांच भी कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने का काम बांद्रा पुलिस कर रही है। अभी मुंबई के लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान भर्ती हैं, इलाज उनका जारी है। डेरेल आपने बताया कि सुबह सुबह पुलिस आई थी, बयान लेकर अभी गई है। इस पूरे मामले को लेकर जांच भी जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज जो खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज से ये साफ हो जाएगा कि हमलावर कौन था और क्या ये एक से ज्यादा थे।
कॉमेडियन हैं सुनील पाल, जो कि मेरे साथ जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। सुनील जी, बड़ी चौंकाने वाली खबर, सैफ अली खान के घर में घुस गया ये हमलावर और चाकू से कई बार वार किया। जानकारी जो है 6 बार वार किया और भाग गया। जी, ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही मुश्किल और घड़ी में चल रहा है। मतलब आर्टिस्टों के साथ में क्या हो रहा है। अभी अभी हाल ही में मेरी किडनैपिंग का, मुश्ताक खान जी का किडनैपिंग का और बहुत सारी चीज़ों को सामने लाया गया। फिर उसके बाद में अब ये सब, तो ये सारी चीज़ें जो लोग कर रहे हैं कलाकारों के साथ में बहुत बुरा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों को, सरकार को इस मामले में बहुत गौर करना चाहिए कि कलाकार अगर इस तरह से सेफ नहीं है, उनके साथ में अगर इस तरह से हमला करते जाएंगे, चाहे वो कहीं भी जा रहे हो या कहीं भी बैठे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो उनके ऊपर इस तरह से हमला या उस तरह की वो असुरक्षितता का जो भाव हो रहा है, मैं तो समझता हूँ कि मैं तो बहुत डरा हूँ। मैं तो अभी तक भी उस ट्रॉमा से निकला नहीं हूँ कि जो किडनैपिंग हुई थी, कि अभी भी मुझे प्राइवेट टैक्सी में बैठते हुए बड़ा डर लगता है, ड्राइवरों को देख के बड़ा डर लगता है, गाड़ियों को देख के बड़ा डर लगता है। और सरकार को इसके ऊपर बहुत कदम उठाना चाहिए कि भैया किस तरह से कोई भी कलाकार इस तरह से असुरक्षित ना हो, और उसके ऊपर इस तरह से जो अच्छा बहुत बड़े सुनील बड़े जी, कलाकार। सुबह में एक मॉडल हमारे साथ जुड़ी थी, वो ये भी कह रही थी, चूंकि हम देख रहे हैं सैफ अली खान पर तो चाकू से हमला हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिन से सलमान खान की जान को बड़ा खतरा है और जो इंतजाम, जो सिक्योरिटी है वो हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा न जाने खान पर इतना खतरा क्यों है। हालांकि आपने अपना केस भी बताया, दूसरे भी एक कलाकार का किडनैप हुआ, ये सब कुछ क्या जानबूझकर हो रहा है और चोरी के इरादे से कोई सैफ अली खान के घर में घुस सकता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी गलत बात है। जिस तरह जो भी ये लोग ऐसा करते हैं, कलाकारों को परेशान करने का काम करते हैं, चाहे वो किडनैपिंग हो, चाहे वो चाकू दिखा के लूटना हो, चाहे रोड पे लूटना हो या रास्ते पे लूटना हो या कुछ भी करना हो, इसके खिलाफ। और न केवल कलाकारों के साथ बल्कि आम आदमी के साथ भी ये नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कोई भी आदमी अगर यात्रा कर रहा है, चाहे वो बस में कर रहा हो, चाहे वो ट्रेन में कर रहा हो, चाहे वो अपने प्राइवेट गाड़ी में कर रहा हो, टैक्सी में कर रहा हो, उसके साथ में सुरक्षितता का भाव होना चाहिए। ये सरकार को मैं समझता हूँ कि कदम उठाना चाहिए। और जिस तरह से यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने हमारे मेरठ वाले हादसे पर फास्ट ट्रैक रखा है, ऐसा ही पूरे देश में होना चाहिए। और कलाकारों को बहुत बहुत सुरक्षितता मिलनी चाहिए। भैया देखिए कि ये तो गलत बात है कि कलाकार ये सब चीजें थोड़ी सी देखेगा कि अब उसके साथ में जीवन के साथ में खिलवाड़ होगा, उसके साथ में तो कैसे काम करेगा। क्योंकि कलाकार का तो काम ही होता है 24 घंटे कला के क्षेत्र में ध्यान देना और अपना काम करना। उसमें उसको अगर घबराहट बनी रहेगी, उसके साथ में उसकी यात्रा अमंगल रहेगी, उसके साथ में उठना बैठना उसका प्रॉब्लम रहेगा, तो फिर कैसे वो काम करेगा। मुझे बहुत ही टेंशन और दुख दुख हो रहा है इस बात को लेकर। और ऐसे में बस जरा सोचिए कि कितने छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। सुनील जी घर पर मौजूद जी थे, करीना जी पर क्या बीत रही होगी इस वक्त। किसी 6 बार किसी चाकू पर से भी हमला किसी करना पर और उसमें भी गर्दन पर भी वार किया गया। 6 बार चाकू जी से जी हमला। अब ये सोचिए कि ऐसा नहीं कि छोटी मोटी ये धक्का मुक्की हो गई और चोर बस बीच बचाव करके भाग गया। 6 बार हमला करने के लिए बड़ी प्लानिंग किस, चाहिए। किसी पर भी ये हमला नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे फिल्म स्टार हो या आम आदमी हो, कोई भी हो, सबको सुरक्षित रहने का पूरा हक है, अधिकार है। आप छोटे से पैसे के लिए, लूट मार के लिए अगर आप किसी की इस तरह से जान माल का नुकसान करते हैं, कभी किडनैपिंग कर लेते हैं, कभी कुछ चाकू दिखाकर रास्ता रोक लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। बहुत सारे कलाकार इससे परेशान हैं, सफर करना पड़ता है लोगों को, रात बेरात इस शहर से उस शहर जाना पड़ता है, अर्जेंसी होती है काम की, कुछ चीजें होती है। इसमें अगर इस तरह से अगर आदमी डरते डरते काम करेगा तो कैसे काम होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत बहुत ही घबराहट सी, ये खबर सुन के तो मैं बहुत बहुत घबराहट हो गया हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मैं किडनैपिंग के ट्रॉमा से बाहर नहीं निकला, और अभी चीजें बहुत सारी, इसको ठीक करना चाहिए। बहुत मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसका बहुत जल्द से जल्द इसका निवारण निकालना चाहिए। आपको क्या लगता है लूप होल कहाँ है? आपके साथ तो जो घटना हुई वो यूपी में हुई, लेकिन हमने देखा ना मुंबई में कैसे सलमान खान की जान को खतरा है। बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता को बीच सड़क पर गोली मारकर जान ले ली गई। सैफ अली खान जैसे जो सेलिब्रिटी है, उनके घर में एक चोर घुस जाता है, चाकू से वार करता है, चला जाता है। लूप होल कहाँ है? कमी किसकी है? सख्त कानून बनने चाहिए। जो ये लूट मार वाले जो है ना, ये सख्त कानून बनना चाहिए। किडनैपिंग वालों के लिए सख्त कानून बनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दिल दहलाने वाला मामला है। एक आदमी को जिंदगी भर का सदमा दे देगा। अब आप सैफ अली खान सोचिए, इतना बड़ा कलाकार, इतना सब सब चीजें होते हुए अगर उसके साथ में अगर ये सब हो सकता है, तो आम आदमी और बाकी लोगों के साथ में क्या क्या हो सकता है। तो इसका बहुत मैं हाथ जोड़ के निवेदन कानूनी व्यवस्था से कहूंगा कि भैया, अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि कोई ऐसा कानून निकाले कि भैया ये चीजें जो है बहुत मतलब ये इसके लिए
ऐसा कानून निकालना चाहिए कि लोगों को करने से पहले 100 बार सोच में आए कि भैया ये करना गलत है। क्योंकि किसी के निजी जीवन में आप किसी निजी सफर में, किसी निजी सोच में आप आघात कर रहे हैं। बेवजह के बेकसूर को परेशान कर रहे हैं आप। मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई जल्द से जल्द कोई कुछ कानून निकलना चाहिए इसकी, आप ताकि कह रहे हैं करने कि वाले कानून सख्त होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए सुनील पाल जी, आज के जो यंगस्टर्स हैं वो बड़े बड़े गैंगस्टर्स से बड़ा प्रभावित दिखते हैं। इसमें मैं लॉरेंस बिश्नोई का नाम जरूर लूंगी। मैं भी कुछ लोगों को ऐसा जानती हूँ जो कहते हैं बड़ी पर्सनालिटी, हम बड़े प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग गैंगस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उसकी पर्सनालिटी, उसकी चीजों से बड़े प्रभावित रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन आप समझते हैं क्या, जिसमें ऐसे गैंग से जुड़ते हुए लोग चले जाते हैं और फिर अपनी जान जोखिम में डालना तो दूर, अपने परिवार तक की इमेज का वो ख्याल नहीं करते और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं चंद पैसों के लिए या नाम के लिए? बिल्कुल सही बात है। क्या फायदा ये सब चीजों का कि आपके वजह से आपके परिवार घर वाले परेशान हो, हाँ। आपके फैमिली परेशान हो, आप किसी तरह के कानून के शिकंजे में आ जाओ और किस तरह से घर वाले बहुत परेशान होते हैं। जिसके साथ में होता है उनके घर वाले परेशान होते हैं, तो सोचिए जो क्राइम करते हैं उनके घर वाले कितने परेशान होते होंगे। तो बिल्कुल। ये आप ये मत सोचिए कि जो लोग कर रहे हैं उनके घर वाले खुश होंगे, वो भी बहुत दुखी हो जाते हैं। तो मैं सभी से, सारे युवाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप इतने टैलेंटेड हो, इतना सब अच्छे, आप अगर कम पढ़े लिखे हो तो भी आपके पास बहुत सारे स्कोप है, अगर पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हो तो भी बहुत सारे स्कोप है। बस हिम्मत मत हारिए, बिल्कुल ईमानदारी सही से बात काम है। कीजिए। जिस पर हमला होता है वो परिवार वाले भी, और जो हमला करने वाले होते हैं, हमने ऐसी कई स्टोरीज देखी हैं, उनके परिवार वालों को भी ये बड़ा गहरा और झटका लगता है और बड़ा धक्का लगता है। आप रहिए मेरे साथ में। सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी के पास में लगी है गहरी चोट, जो जानकारी अभी लीलावती हॉस्पिटल से सामने आ रही है। सैफ अली खान के हाथ पर भी गंभीर चोट लगी है। सर्जरी करके पीठ से नुकीली चीज निकाली गई है। आप समझिए, जिस नुकीली चीज से वार किया गया था वो पीठ में ही धंस गई थी, जिसे सर्जरी के जरिए बाहर निकाला गया है। अब यहाँ न्यूरोसर्जन, कॉस्मेटिक डॉक्टर्स ने इस सर्जरी को पूरा किया है। डॉक्टर लीना, नितिन डांगे इस पूरी सर्जरी को करके इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि गहरे घाव थे, कोई नुकीली चीज थी जो कि पीठ में ही धंस गई थी, जिसे सर्जरी के जरिए निकाला गया है। नितिन डांगे सैफ अली खान का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर लीना और नितिन डांगे ने सैफ अली खान का इलाज किया, यानी कि सर्जरी की है, अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। डॉक्टर्स के अगले स्टेटमेंट का इंतजार रहेगा। सैफ अली खान की गर्दन पर चोट लगी है, हाथ पर चोट लगी है, पीठ पर, रीढ़ पर यह हमला किया गया और पीठ से कोई नुकीली चीज थी जिसे निकाला गया है। डॉक्टर लीना और नितिन डांगे ने सैफ अली खान का इलाज किया, यानी कि सर्जरी को पूरा किया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, सैफ अली खान पर हमला करने वाला ये शख्स कौन था, ये लगातार सवाल बना हुआ है, लेकिन गर्दन पर और रीढ़ पर गहरी चोट के निशान है और जिस नुकीली चीज से वार किया गया था वो नुकीली चीज कमर में ही रह गई थी, रीढ़ में रह गई थी, जिसे अभी सर्जरी के जरिए निकाला गया है। सैफ अली खान पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 बार वार किया गया। गहरी चोट उन्हें लगी, 2 तो गहरे घाव हैं और अभी फिलहाल उनका इलाज जारी है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों के हवाले से मिल रही है बड़ी खबर, जिसमें बता रहे हैं कि सैफ अली खान का इलाज अभी चल रहा है, लेकिन हमलावर कौन है वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। दावा यह है सैफ अली खान और आरोपी के बीच में हाथापाई हुई थी, जिसके बाद में नुकीली चीज से वार सैफ अली खान पर किया गया। डेरेल मिरांडा, जिस तरीके से एक के बाद एक 6 वार हुए, सबसे ज्यादा गहरी चोट क्या पीठ पर और गर्दन पर थी? कोई नुकीली चीज भी होने का दावा किया गया है कि सर्जरी की गई है, पीठ से कोई नुकीली चीज निकाली गई है। क्या यही वो चाकू था? और देखिए रचना, सैफ अली खान पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 6 बार ये हमला किया गया है। और जो डॉक्टर ने स्टेटमेंट दी थी, उनका ऐसा कहना था कि 2 जो उनके स्पॉट्स, एक गर्दन के पास और रीढ़ की हड्डी, ये 2 स्पॉट्स ऐसे जहां उनको गंभीर चोट आई है और उसकी सर्जरी जो है डॉक्टर्स कर रहे हैं। फिलहाल लीलावती अस्पताल में उन पर ट्रीटमेंट शुरू है और डॉक्टर ने कहा है कि पूरी सर्जरी होने के बाद इसकी पूरी जांच जो उनके अगले स्टेटमेंट में देंगे। लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स ने भी कुछ इसके बारे में स्टेटमेंट दी नहीं है कि चोट के बारे में, लेकिन फिलहाल उनके ऊपर ट्रीटमेंट लीलावती अस्पताल में शुरू है। 6 बार उनके ऊपर हमला हुआ। जब वो घर पर थे तब चोर ने उनके घर में घुसी और घुसकर उनके ऊपर हमला किया और अभी आगे के ट्रीटमेंट जो है फिलहाल लीलावती अस्पताल में शुरू है। रचना, ठीक है, डेरेल मिरांडा और साथ ही साथ सुनील पाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और डेरेल, आप तो नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के